गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट्स, कृषि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा वो है भारत में ग्रामीण विकास योजनाएं। ठीक है, भारत में ग्रामीण विकास योजनाएं यानी रूरल वेलफेयर एक्टिविटीज़ इन इंडिया। ठीक है, रूरल वेलफेयर एक्टिविटीज़ इन इंडिया। तो भारत में ग्रामीण विकास के ये संबंधित कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। मोस्टली स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले की जो प्रमुख योजनाएं हैं उसके बारे में आज आपसे डिस्कस करूंगा। वैसे तो ये कई पार्ट में होगा, ठीक है, तो इसका आज पार्ट फर्स्ट मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बहुत सारी योजनाएं हैं तो उसको एक क्लास में नहीं पढ़ा सकता मैं, तो इसको मैं कई पार्टों में जो है वो बांट करके आपको पढ़ाऊंगा ताकि अच्छे से आप जो है इसको समझ सकें। ठीक है, तो मोस्टली आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ भारत में स्वतंत्रता से पूर्व जो योजनाएं थी, जो कृषि संबंधित योजनाएं थी, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं। आदर्श सेवा ग्राम योजना। ठीक है, पहली योजना जो थी इंडियन गवर्नमेंट की आइडियल विलेज प्रोजेक्ट, आदर्श ग्राम योजना। तो सन 1903 ईस्वी में इसको जो ये कब चलाई गई थी, सन 1903 ईस्वी को में कौन किसके द्वारा चलाई गई थी, सर डेनियल हैमिल्टन के द्वारा। ठीक है, सर डेनियल हैमिल्टन ने सहकारिता के आधार पर ग्रामीण विकास की एक योजना बनाकर मद्रास के निकट सुंदरम ग्राम में यह योजना प्रारंभ की थी। कहाँ पर प्रारंभ की थी, सुंदरम ग्राम में यह योजना प्रारंभ की गई थी। सुंदरम ग्राम कहाँ है, मद्रास के निकट। ठीक है, कहाँ पर है, मद्रास के निकट। तो आदर्श सेवा ग्राम योजना, आइडियल विलेज प्रोजेक्ट जो स्कीम थी सन 1903 ईस्वी में सर डेनियल हैमिल्टन के द्वारा चलाई गई थी। और कहाँ पर चलाई गई थी, मद्रास के निकट सुंदरम ग्राम में यह योजना चलाई गई थी। तो और इसका संबंध किससे है, इस संबंध है ग्रामीण विकास। ठीक है, इस योजना का संबंध किससे है, ग्रामीण विकास से संबंधित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सन 1916 में सहकारी जमा संस्था की स्थापना की गई। बचत के साथ साथ स्वास्थ्य साक्षरता और लघु उद्योग के क्षेत्र में कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, तो जो ये आदर्श ग्राम सेवा योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य था सहकारिता। ठीक है, आपस में कोऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें आपस में सभी किसान जो ग्रामीण व्यक्ति थे आपस में इकट्ठा होकर के सहकारिता के रूप में कुछ अपना पूंजी को जमा करते थे और तमाम प्रमुख कार्य जैसे स्वास्थ्य संबंधी कार्य, शिक्षा संबंधी कार्य, कृषि संबंधित कार्य, ठीक है, इन सभी को मिलजुल करके जो है वो उसको करते थे और एक दूसरे में अपना ज्ञान को बांटते थे। ठीक है, तो उससे संबंधित योजना प्रमुख रूप से चलाई गई थी और लघु उद्योग से संबंधित थी। ठीक है, लघु उद्योग को भी इसमें जो है वो जोड़ा गया था। जो तमाम प्रकार के ग्रामीण सूक्ष्म उद्योग हैं, ठीक है, लघु उद्योग जैसे कि दिया सलाई बनाना, तमाम प्रकार के जो है वो फूड प्रोसेसिंग का काम जो है वो, अचार चटनी मुरब्बा जैम जेली बनाना, कुछ ग्रामीण उत्पाद बनाना, ठीक है, जैसे कपड़े बुनना, ठीक है, जूट के बोरे बनाना और घरेलू सामग्रियाँ तमाम प्रकार के तैयार करना। तो छोटे लघु उद्योग जो है वो उनको भी बढ़ावा देना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना थी, कई सारे एग्जाम्स में पूछी गई है। इसके बाद इस योजना में क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक कृषकों को विशेष रूप से प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया गया। ठीक है, तो आदर्श ग्राम योजना जो थी उसमें विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं, ठीक है, जो अनपढ़ जो बेरोजगार युवा हैं उन पे विशेष फोकस किया गया था। उनको क्या किया था, इन युवक कृषकों को विशेष रूप से प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया गया। ठीक है, तो जो ग्रामीण युवा हैं, युवा जो कृषक हैं, बेरोजगार हैं, उनको विशेष प्रशिक्षण दे करके, ठीक है, कृषि संबंधित चीज़ों का या फिर कृषि लघु उद्योग संबंधित चीज़ों का, ग्रामीण अंचल से जो चीज़ें संबंधित हैं उसका जो है उनको प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना भी इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, ग्रामीण कृषि संबंधित जो छोटे लघु सूक्ष्म उद्योग हैं, ठीक है, उसको उस सभी का प्रशिक्षण देकर ग्रामीण कृषक युवकों को जो बेरोजगार हैं उनको जो है उनकी आय को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया और उनको तमाम प्रकार से जो है वो प्रशिक्षित किया गया। तो ये प्रमुख रूप से इनका उद्देश्य था।
और लगभग 15 से 16 वर्ष तक चलने के बाद यह योजना लुप्त हो गई थी। और 15-16 वर्ष तक ये योजना चली, उसके बाद फिर जो है वो विलुप्त हो गई कई कारणों से। इसके बाद श्री निकेतन योजना, ठीक है, श्री निकेतन योजना क्या थी? श्री निकेतन पंडित पश्चिम बंगाल में कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यह क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र था। तो जो श्री निकेतन क्षेत्र है वो कहाँ पर था? पश्चिम बंगाल में था, पश्चिम बंगाल कोलकाता में था। और ये काफ़ी जो है वो पिछड़ा क्षेत्र था, जो शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में ये काफ़ी पिछड़ा था। वहाँ पर ये योजना जो है वो चलाई गई। इसी स्थान के नाम पे इस योजना का नाम जो है वो श्री निकेतन रखा गया, ठीक है। और इसके बारे में जानते हैं कि ये जो है वो किसके द्वारा चलाई गई थी? श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा समाजशास्त्री श्री एल.एम. हर्ट से सहयोग लेकर सन 1920 ईस्वी में ग्रामीण विकास की योजना प्रारंभ की गई, ठीक है। तो यह योजना जो श्री निकेतन योजना है ये कहाँ पर चलाई गई थी? पश्चिम बंगाल में चलाई गई थी। किस स्थान चलाई गई थी? श्री निकेतन स्थान पर चलाई गई थी। किसके द्वारा चलाई गई थी? श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा एक समाजशास्त्री श्री एल.एम. हर्ट के सहयोग से चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? सन 1920 ईस्वी में चलाई गई थी। ग्रामीण विकास की योजना जो है प्रारंभ की गई थी। यह योजना प्रारंभ में 8 ग्रामों में शुरू की गई और बाद में इसका प्रसार 15 ग्रामों में हो गया, ठीक है। शुरुआत में योजना जो है वो 8 ग्राम में चलाई गई थी, 8 विलेज में चलाई गई थी। फिर धीरे धीरे लगभग 15 ग्रामों में 15 विलेज को इन्होंने कवर किया था, ठीक है। इसमें क्या था कि यह योजना व्यक्ति के केंद्रित होने के कारण ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई और टैगोर जी का मृत्यु होने के बाद यह योजना मृतप्राय हो गई, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो है वो व्यक्ति के केंद्रित होने के कारण, व्यक्ति विशेष पे केंद्रित होने पाने पर बहुत दिन तक यह योजना नहीं चल पाई और जब रविन्द्रनाथ जी की मृत्यु हो गई तो यह योजना जो है विलुप्त हो गई थी, ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण योजना थी। इसके बाद गुड़गांव प्रोजेक्ट, ठीक है, गुड़गांव प्रोजेक्ट। तो महाराष्ट्र प्रांत के गुड़गांव जिले के डिप्टी कमिश्नर एल.एफ. ब्रेनी द्वारा 1920 में ग्रामोत्थान का कार्यक्रम राज्य की ओर से पहली बार जो है वो प्रारंभ किया गया था। तो गुड़गांव जो प्रोजेक्ट था वो किसके द्वारा से यह था? कमिश्नर एल.एफ. ब्रेनी के द्वारा, ठीक है, एल.एफ. ब्रेनी के द्वारा जो है चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1920 ईस्वी में चलाया गया था। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध जो है वो ग्रामोत्थान से संबंधित है, ठीक है, ग्रामीण विकास से संबंधित यह योजना है और 1920 ईस्वी में चलाई गई थी। इस योजना में कुछ सफलताएं अवश्य मिली, परंतु श्री बेनी के स्थानांतरण के बाद जो है वो यह योजना जो है बंद कर दी गई थी, ठीक है। तो बेनी का जो इसके संचालक थे श्री ब्रेनी, उनका जो है वो स्थानांतरण हो गया, उसके बाद यह योजना जो है वो बंद हो गई, ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण योजना थी, आपको जानना आवश्यक है। इसके बाद सेवाग्राम, ठीक है, सेवाग्राम जो है वो गांधी जी एक बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे। तो सभी जानते हैं कि गांधी जी जो है वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। समाज के हितैषी से, समाज को ध्यान देने फोकस उनका रहता था। किसानों पे भी उनका बहुत ध्यान रहता था। किसानों के उत्थान के लिए भी वो बहुत जो है वो बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं और हमेशा किसानों को एक नया दर्जा प्रदान करने के लिए, जो नीचे दबे पिछड़े व्यक्ति हैं उनके उत्थान के लिए वो हमेशा जो है वो प्रयासरत रहते थे। तो गांधी जी ने जो देखा कि समाज में जो कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, ठीक है, सही सारे निचले वर्ग के व्यक्ति हैं जिनका जो है वो बड़े वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा शोषण किया जा रहा है। तो इन सबको देख करके शोषित व्यक्तियों को बचाने के लिए, शोषित व्यक्तियों के उत्थान के लिए उन्होंने एक योजना चलाई थी जिसका नाम क्या है? सेवाग्राम योजना थी, ठीक है। इसके बारे में क्या है कि तब इस व्यक्ति का समाज तथा राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब तक इनका विचार था गांधी जी का कि जब तक किसी व्यक्ति का शोषण होगा तो शोषण की वजह से समाज हमारा विकसित नहीं हो सकता और समाज का व्यक्ति जो है विकसित नहीं हो सकता है। तो शोषित व्यक्ति का जो है वो नए मेन लाइन में लाने के लिए, मेन सबके साथ कदम से कदम मिला के जब चलेगा तभी उसका विकास, समाज का विकास हो सकता है, ठीक है। तो शोषित व्यक्तियों को एक समाज का उच्च दर्जा दिलाने के लिए इन्होंने बहुत सारे काम जो है वो किए थे। तो इसी शोषण को समाप्त करने के लिए उद्देश्य उन्होंने सन 1920 ईस्वी में सेवाग्राम वर्धा नामक ग्राम में अपना आश्रम बना करके यह कल्याणकारी योजना प्रारंभ की थी, ठीक है। तो इसी को शोषित व्यक्तियों को उत्थान के उद्देश्य से उन्होंने सेवाग्राम जो है वर्धा में है, तो सेवाग्राम वर्धा में उन्होंने यह योजना चलाई थी, इसीलिए इसका नाम जो है सेवाग्राम
जो है वो रखा गया, ठीक है। और ये 1920 ईस्वी में संचालित की गई थी। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए गांधी जी ने एक कार्यक्रम बनाया था, जिसे गांधी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के नाम से जानते हुए। इस कार्यक्रम को सफल एवं प्रभावी बनाने के लिए गांधी जी ने ग्रामीण उद्योग संघ, ठीक है, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गांधी जी ने भारतीय ग्रामोद्योग संघ, हिंदुस्तानी तालीम संघ, ऑल इंडिया स्पाइनर्स एसोसिएशन एवं कस्तूरबा गांधी संघ आदि के स्थापित किए थे, ठीक है। तो इस कार्यक्रम को, जो वर्धा सेवा ग्राम योजना है, इसको सफल बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए गांधी जी ने भारतीय ग्रामोद्योग संघ, हिंदुस्तानी तालीम संघ, ऑल इंडिया स्पाइनर्स एसोसिएशन एवं कस्तूरबा गांधी संघ आज जो है प्रमुख रूप से संघ की स्थापना जो है वो किए थे, ठीक है। तो उसके द्वारा इसी प्रमुख रूप से इन संघ की स्थापना जो है वो की गई थी। इसके बाद किंतु गांधी जी ने इस रचनात्मक कार्यक्रम को ज़्यादा सफलता नहीं दे पाए, और जिसकी एकमात्र कारण देश में औद्योगिकरण पर अधिक जोर देना था, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस पर जो है वो सफलता गांधी जी को नहीं मिल पाई थी, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे मार्थंडम योजना। मार्थंडम प्रोजेक्ट क्या था, कब चलाया गया था? तो मार्थंडम योजना जो है वो सन 1928 ईस्वी में डॉक्टर स्पेंसर हैच, ठीक है, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा मार्थंडम योजना 1928 ईस्वी में चलाई गई थी। और इसके YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन व ईसाई गिरजाघर संघ के द्वारा ग्राम विकास की यह योजना केरल प्रांत के त्रिवेंद्रम के निकट मार्थंडम ग्राम में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। तो जो एक ईसाई थे, डॉक्टर स्पेंसर हैच जो है वो एक ईसाई धर्म को मानने वाले थे, उनके द्वारा यह योजना चलाई गई थी। और ये कहाँ चलाई गई थी? केरल के एक मार्थंडम ग्राम है, केरल में एक मार्थंडम ग्राम है, वहाँ पर यह योजना चलाई गई थी। तो मार्थंडम योजना जो है वो प्रमुख रूप से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, जहाँ पर पिछड़ी आबादी थी, कम पढ़े लिखे थे लोग और भूखमरी का शिकार थे, रोजगार के साधन के पास नहीं थे, अशिक्षा थी, वहाँ पर ईसाइयों ने अपना जो है वो अपना उस स्थान को शिकार जो है ईसाइयों ने अपना शिकार बनाया उन व्यक्तियों को, और उनसे धर्म परिवर्तन के लिए उनको लालच दे करके उनका धर्म परिवर्तन जो है वो करने के लिए उनको प्रेरित किया। तो प्रमुख रूप से ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार के लिए यह योजना जो है वो केरल के मार्थंडम ग्राम में चलाई गई थी, ठीक है। तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ये योजना प्रमुख रूप से चलाई गई थी, जहाँ पर ग्राम आर्थिक रूप से अविकसित था और अधिकतर लोगों की आर्थिक दशा खराब थी, वहाँ पर यह योजना प्रमुख रूप से प्रभावी हुई। उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और मार्थंडम आम को केंद्र मानकर उनके आसपास कुछ गाँव में यह योजना प्रारंभ जो है वो की गई थी। इस योजना काफ़ी हद तक सफल रही, किंतु डॉक्टर हैच की मृत्यु के बाद वह असफल हो गई, ठीक है। तो ये योजना थी। इसके बाद बड़ौदा ग्राम पुनर्निर्माण योजना, यह योजना का शुभारंभ सन 1932 ईस्वी में बड़ौदा गुजरात में श्री वी.वी. कृष्णामचारी द्वारा, ठीक है, श्री वी.वी. कृष्णामचारी द्वारा किया गया था। यह योजना काफ़ी लंबे समय जो चली थी, ठीक है। तो कभी आपसे पूछता है तो बड़ौदा ग्राम पुनर्निर्माण योजना सन 1932 ईस्वी में बड़ौदा गुजरात में श्री वी.वी. कृष्णामचारी द्वारा जो है वो प्रमुख रूप से चलाई गई थी। आर्थिक अन्न उपजाऊ अभियान, ठीक है, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान, ग्रो मोर फूड कैंपेनिंग। तो ये बहुत ही भारत की आज़ादी के पहले की ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी, अधिक अन्न उपजाऊ अभियान, ठीक है। और एक प्रकार से कहा जाए तो एक देश के पूरे सेंट्रल लेवल पर, ठीक है, एक केंद्र लेवल पर ये कृषि की सबसे पहली जो है वो अन्न उपजाऊ, ठीक है, अधिक अन्न उपजाऊ योजना थी, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य था जो हमारे अन्न की जो कमी है, जो हमारे देश भारत में अन्न की जो कमी है उसको दूर करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो किसानों को जो है वो जो उन्नतशील बीज हैं उसको कैसे उसको वितरण करना, उन्नतशील जो है वो नॉलेज को, कृषि तकनीक को प्रचार प्रसार करना, किसानों के बीच में उनको कृषि की उन्नतशील तकनीकों के बारे में बताना, बीजों का वितरण करना आदि के द्वारा कि कृषि का विकास कैसे किया जाए, अन्न का उपज को कैसे बढ़ाया जाए और जो हमारी जनसंख्या है
उस वर्ग की उसको कैसे भोजन प्रोवाइड किया जाए, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तो स्वतंत्रता के पूर्व की ये एक पहली योजना थी जो देशव्यापी थी, देश के पूरे देशव्यापी लेवल पे जो है वो चलाई गई थी। इसका क्या है, इसके बारे में, यह अभियान कब चलाया गया था, 1942 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तक जो है वो चलता था और भारत स्वतंत्र होने तक जो है वो यह योजना चली थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था अन्न की कमी को पूरा करना। ठीक है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या, भारत में अन्न की कमी को पूरा करना, हंग्री पीपल्स को भोजन प्रोवाइड करना, और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण पैदा हो गई थी। ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वो भारत में अन्न की जो है वो काफ़ी कमी हो गई थी, अन्न की समस्या पैदा हो गई थी, उसको दूर करने के लिए जो है अधिक अन्न उपजाऊ अभियान जो है वो शुरू किया गया था। और यह अभियान राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम बार चलाया गया था, जिसके अंतर्गत काफ़ी पैसा खर्च करके नए बीज और रासायनिक खादें किसानों को बांटी गई थी। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या किया गया था, काफ़ी पैसा खर्च करके जो है वो नए अन्न को, नए बीजों को किसानों को वितरित किया गया था और खादों को भी, ठीक है, उर्वरक को भी वितरित किया गया था फार्मर्स को। ठीक है, और यह अभियान राज्य सरकारों के कृषि विभागों के सहयोग द्वारा संचालित किया गया था। ठीक है, और एक चीज़ क्या है कि यह जो अभियान था अधिक अन्न उपजाओ, यह राज्य सरकारों के द्वारा जो है वो प्रमुख रूप से कृषि विभाग के द्वारा जो है वो संचालित सहयोग से जो है वो प्रत्येक राज्य में संचालित किया गया था। और सामुदायिक विकास क्रांतन था, जिसको कहते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम जो थी, कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम जो थी, उसका भी इस योजना के लिए काफ़ी सहयोग जो है वो था। तो क्रियान्वयन में मुख्य भूमिका एवं प्रेरणा अधिक अन्न उपजाऊ अभियान की थी। ठीक है, तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था भारत में, उसके अंतर्गत भी अधिक अन्न उपजाऊ अभियान को जोड़ा गया और उसको संचालित किया गया। ठीक है, तो काफ़ी उसके अंदर जो है वो इसका सहयोग जो है, इस अभियान को सहयोग प्राप्त हुआ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। आगे बात करेंगे इंडियन विलेज सर्विसेज। ठीक है, इंडियन विलेज सर्विस स्कीम जो थी, इंडियन विलेज सर्विस जो है वो जो स्कीम थी वो है कब चलाई गई थी, सन 1945 ईस्वी में चलाई गई थी। इंडियन विलेज सर्विस जो स्कीम थी 1945 में भारत में चलाई गई और किसके द्वारा, टी मोसेर और वी.एन. गुप्ता के नेतृत्व में यह सेवा असौली जनपद अलीगढ़ उत्तर प्रदेश नामक गांव में प्रारंभ की गई थी। तो इंडियन विलेज स्कीम जो है वो टी मोसेर और वी.एन. गुप्ता के द्वारा जो असौली, ठीक है, अगसौली एक है जनपद अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अलीगढ़ जिले में एक अगसौली जो है वो जगह है जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है, वहाँ पर यह योजना जो है वो प्रारंभ की गई थी। तो बिल्कुल पॉइंट्स को याद रखिएगा, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। लेकिन 1947 ईस्वी के विभाजन के पश्चात ग्राम साथी श्री एम.वी. सिद्दीकी खान के पाकिस्तान चले जाने के कारण यह केंद्र जो है वो उन्होंने बंद कर दिया गया। तो ये योजना जो है वो कुछ जो इसके मेन जो संचालक थे सिद्दीकी जी, वो जो है वो भारत का जब पाकिस्तान विभाजन हो गया तो वहाँ पर चले गए, जिसके कारण योजना संचालित रुक गई वहीं पर। ठीक है, लेकिन इस स्कीम को जरूर याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की ये एक स्कीम जो है चलाई गई थी। इसके पश्चात दूसरा जो इसका केंद्र था मेहरारा एटा उत्तर प्रदेश में सन 1968 ईस्वी में खोला गया। इसका जो दूसरा केंद्र जो है वो एटा जिले के मेहरारा स्थान पर खोला गया और आसपास के 30 गांवों में 7 ग्रामवासियों की देखरेख में यह कार्य जो है वो प्रारंभ किया गया था। तो पुनः इसको जो है वो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में मेहरारा स्थान पर जो है वो संचालित किया गया और इसका संचालन जो है वो किया गया था। ठीक है, उसके बाद फिरका विकास योजना, फिरका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो था, फिरका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपसे पूछा जाता है। तो मद्रास सरकार के द्वारा, मद्रास सरकार अब तमिलनाडु के ग्राम विकास के लिए फिरका स्तर पर प्रयास करने का निर्णय लिया गया था। तो फिरका जो है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, तमिल राज्य में फिरका नामक स्थान पे यह योजना चलाई गई थी और यह भी ग्रामीण विकास से संबंधित एक प्रमुख योजना थी। और इसके बारे में जानते हैं, पहला कार्यक्रम जो है वो ये कब चलाया गया था, सन 1946 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और आज़ादी के पहले ही जो है वो योजना
सबसे बड़ी योजना थी। आज़ादी के पहले सबसे जो ये बड़ी योजना थी फ़िरका विकास योजना थी। इसका संबंध किससे था? ग्रामीण विकास से था। ग्रामीण विकास में मुख्यतः जो है वो कृषि विकास में मुख्यतः फोकस जो है वो किया गया था। आगे बात करेंगे तो इस प्रकार से ये जितनी भी स्कीम थी वो स्वतंत्रता पूर्व के पहले भारत देश के स्वतंत्र होने के आज़ादी के पहले जो है स्कीम जो है वो चलाई गई थी। अब जो कुछ स्कीम हैं जो आज़ादी के बाद चलाई गई हैं तो उनके बारे में हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास में स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर नए टॉपिक के साथ सुन लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।